हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जनवासी, जय माँ तारा। देखिए मेरे पीछे मेरे वेंकटेश्वर भगवान हैं। जय श्याम, हारे का सहारा श्याम बाबा। देखिए भगवान कहते हैं ना, जब किसी को दिल से याद करते हैं ना भक्तों को, तो भक्तों का नसीब इतना अच्छा होता है कि भक्त उनसे मिलने जाते हैं। मेरा नसीब इतना अच्छा है कि मैं इतनी बार अजमेर शरीफ गई, बाजू में ही जयपुर है। मुझे पता भी नहीं कानो कान कि जयपुर में ही हमारे खाटू श्याम जी रहते हैं। नाम कितनी बार सामने आया, भगवान ने कितनी बार मुझे इशारा किया। लेकिन मैं हमेशा केशव केशव नारायण नारायण करती रहती हूँ, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करती रहती हूँ। और मेरा केशव, मेरे खाटू श्याम जी उधर ही हैं और मैं जा ही नहीं पा रही थी। सारे तीर्थ दर्शन कर लिए, लेकिन इस बार अब होली के बाद, होली होते ही मैं जाऊंगी। 19 तारीख को मेरे कहते हैं ना सैलानी बाबा का संदल है, वहाँ जाऊंगी। फिर वहाँ से सीधा निकलूंगी, मेरी बा के पास जाऊंगी, क्योंकि भाई बा के पास जाना ज़रूरी है। होली का नया साल है, अपनी बा के आशीर्वाद से अपना नया साल की शुरुआत करूंगी। और उसके बाद मैं जाऊंगी अपने खाटू श्याम, नहीं पहले संदल में जाऊंगी, फिर पहले खाटू श्याम जी के दर्शन को जाऊंगी, मेरे श्याम जी के दर्शन को जाऊंगी। और उसके बाद मैं जाऊंगी अपनी बा से मिलने, ऐसा बा से मिलने को भी जाऊंगी। प्लस उदयपुर में मेरे एक मेलड़ी माता के मेलड़ी माँ का पूजा करते हैं शोभालाल भाई, उनसे भी मिलने जाऊंगी और पूरा काम पूरा करके आऊँगी। ऐसा सब लोग मुझे कल 2-3 जन पूछ रहे थे, माँ ये क्या है? ये सुकर कंद है, सुअर का दांत बोलते हैं ना। कहते हैं इसको होली के पहले पहनना बहुत अच्छा होता है, और बुधवार के दिन पहनने से हमें जो तंत्र मंत्र की ताकत मिलती है। इसे अगर पंचधातु में पहनो तो तंत्र मंत्र की शक्तियों की ताकत है। ये माँ तारा का मुझे गिफ्ट मिला है। मैं माँ तारा के मंदिर में गई थी ना, वहाँ से मुझे गिफ्ट मिला था, तो मैंने इसे बनवा लिया है और कल इसे पहन लिया था, क्योंकि मुझे पता है आज बहुत सारे लोग मुझ पर वार करेंगे। बहुत सारे लोगों ने वार किया भी है, कोई बात नहीं, उस वार का जवाब हम देंगे। चालू है ताप पूजा, रात को भी मैं बैठी थी, और आज शक्तियों के साक्षात्कार दर्शन होने वाले हैं। आज मुझे किसी से कोई काम नहीं चाहिए, क्योंकि काम बहुत है, काम बहुत सारा मिला है, उसी को पूरे करने में मेरी आज टाइम निकल जाएगा। क्योंकि आज शक्तियाँ रात को साक्षात्कार दर्शन देंगी, आज हवन भी होगा। मैं तो हर साल बगलामुखी का हवन करती हूँ, क्योंकि होली के दिन माँ लक्ष्मी जी की जयंती रहती है, माँ लक्ष्मी जी का जन्मदिन रहता है। क्योंकि फागुन मास की पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी ने जन्म लिया था, मतलब जब सागर मंथन हो रहा था, सागर मंथन में से माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। आपको सबको पता है, माँ लक्ष्मी जी सागर जी कहते हैं महासागर की पुत्री हैं। ऐसी बात है, बहुत कम लोगों को पता है कि जब महासागर में मंथन हो रहा था, तो मंथन के वक्त बहुत सारी चीज़ें सागर में से निकली थी। उसमें से एक चीज़, अनमोल चीज़ थी माँ लक्ष्मी जी, जिन्होंने विष्णु जी के पास, विष्णु जी के पत्नी के रूप में वो किया था, मतलब हमारे शिव नारायण को उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था, और उनके अर्धांगिनी बन के आज कहते हैं ना, हम कहते हैं ना ओम लक्ष्मी नारायण भ्यो नमः। हर जगह जय सीताराम बोलते हैं, तो बहुत कहते हैं। और लक्ष्मी किसे नहीं चाहिए रहती, लक्ष्मी चंचल रहती है, ऐसी बात है। तो बस आज उनके लिए जयंती के दिन अगर कहते कमल गट्टे से, काली हल्दी से, मेरे पास तो काली हल्दी है, कमल गट्टा, काली हल्दी, पंचमेवा, केसर, दही, दूध, दही, शक्कर, शहद, इन सारी चीज़ों से अगर हम हवन करते तो बहुत अच्छी बात है। और कल और आज जो पूर्णिमा है, कल ग्रहण है, कल तो चंद्र ग्रहण है, कल चंद्र पे ग्रहण लगना ही है। किसी एक और चंद्र पे ग्रहण लगेगा, बहुत गंदी तरीके से लगेगा। पूरी तैयारी चालू है। देखिए हमने कभी किसी की यात्रा नहीं रोकी, हमने तो लोगों को पैसे देके मदद किया। बाकी की जर्नी ये पूरी करेंगे मेरे ख्वाजा जी, मेरे सैलानी। अगर ये जटाएँ उन्होंने मुझे आशीर्वाद के तौर पे सच्चे मन से दिया है ना, तो आपको सच बोलूँ, सुबह 4 बजे ही मैं सैलानी दरबार पहुंच गई थी, पता नहीं कैसे उनका दर्शन भी कर लिया और आ भी गई। ये बहुत बड़ा करामात है कि मुझे बाबा जी ने यहाँ से बैठे बैठे ही वहाँ बुला भी लिया और दर्शन भी करा दिया, और मैं आ भी गई। अब बाकियों की जर्नी देखते कैसी होती है, ऐसी बात है। क्योंकि अब हम लगे हैं, अब तक तो मैंने कभी दिमाग से लगी नहीं थी किसी के पीछे, लेकिन अब मैं लगी हूँ। पता है लोग क्या कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं। माया मैडम जैसे लोग हम जैसे को, पंडितों को चैलेंज कर रहे हैं कि तुमको जो उखाड़ के बनता है उखाड़ के बताओ, हम जो करना है करके बताएंगे। तो सीधी बात है, तुम तो करके ही बताओगे। तुम लोगों ने हमेशा लोगों को अपने आप लोगों के लिए ऊपर ब्लैक मैजिक करके, गंदी चीज़ें खिला के ही अपने आप को साबित किया है। क्योंकि तुम्हारे अंदर खुद के अंदर इतना दम नहीं है कि तुम लोग खुद अपनी
असलियत से किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। कल ऐसे भी आपको सच बोलूँ तो कल मेरे मिस्टर भी कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ ज़रा बाहर, थोड़ा वो भी गए हैं, तो वो भी सैलानी दरबार गए हैं भाई अपना पैर पड़ने। तो वो कह रहे थे ज़रा दाढ़ी वाड़ी सेट करके जाता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि क्या करेंगे दाढ़ी वाड़ी सेट करके, मैं तो हूँ नहीं। अब तुम जिसके साथ जा रहे हो, नैनो गाड़ी के साथ, मर्सिडीज़ कार शोभा नहीं देती। अब तुम जिधर भी जाओगे तो सब लोग यही कहेंगे कि कैसे हो भाई, मौसी को लेके किधर जा रहे हो। क्योंकि क्या है, भगवान ने जोड़ा बनाया तो अच्छी बात है ना, तो ऐसा होता है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जाने दो, हमें किसी के लिए नहीं। अभी फ़िलहाल मुझे आज के लिए पूजा ज़रूरी है। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। आज मेरी शक्तियाँ मुझ पर दर्शन देंगी। आज मौसम भी सुनहरा फागुन का बना है। सबको एडवांस हैप्पी होली। और कल होली का त्यौहार है, बस देखेंगे क्या होता है। आज कुछ लोगों के दिमाग से गंदगी हटाएंगे। कहते हैं ना, होली के रंग करके काला रंग को हटाया जाता है। तो आज की तारीख में सबके दिमाग से गंदगी हटाएंगे, अच्छाई बिठाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, बाकी सब काम हमारे खाटू श्याम मेरे सैलानी बाबा संभालेंगे। कुछ काम ऐसा रात को किया है जिसका रिज़ल्ट आज बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। मैं बोली थी ना, कल और आज का दिन बहुत भारी है, तो भारी तो रहेगा। देखिए, मैं एक बात जानती हूँ, ये लोगों पे कहते हैं, ये लोग इतने वो हीट होते हैं ना कि ये लोगों पे मुसीबत भी आएगी ना तो ये लोग हमें बताएंगे नहीं। लेकिन मुझे पता है कि मुसीबत में जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है, ये बात तो पक्की है, ठीक है। और मुसीबत आएगी और हम तक खबर भी आएगी। और एक बात याद रखना, मैं अभी भी यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ, हर जगह की बेटी मैं हूँ। कोई भी अपनी बेटी की जगह किसी को नहीं देता है, समझ रहे हो। अभी जैसे एक बात बताती हूँ सैंपल पे, अगर एक आदमी की 2 बीवियाँ हैं तो कोई भी मायके वाले अपनी बेटी को मान देंगे, उसकी सौत को मान कभी नहीं देंगे। ये बात हमेशा याद रखना, सीधी बात है। चाहे कोई कितना भी अच्छा बन जाए, तो हर जगह की बेटी मैं हूँ। तो अगर कोई मेरी जगह लेने को जाएगा भी ना, तो अगर एक बार इंसान उधर अवेलेबल भी रहेगा तो भी आपका साथ नहीं देगा, उल्टा और तकलीफ़ में डालने को देखेगा। मैं कुछ ऐसी बात बता रही हूँ, उसको समझना कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे हम ही हम हैं, और हम ही हमारी जगह लेने की कोशिश करने का भी किसी में दम नहीं है। ऐसी बात है। तो कर लो, अपना किस्मत आजमा लो। जब तक आप विद्या देवी के साथ है तभी तक आपको वो इज़्ज़त और वो मान, वो सम्मान मिलेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि आप अपनी फैमिली को ले जाके विद्या देवी वाला फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर आपको उसी, आप जिनके साथ गए हो, जिन कचड़ों के साथ गए, उन्हीं कचड़े वाली इज़्ज़त आपको मिलेगी। विद्या देवी वाला मान नहीं मिलेगा। चाहे विद्या देवी के बच्चे हों, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो, जब तक आप विद्या देवी के साथ रहेंगे तभी वो चीज़ों का मान मिलेगा। विद्या देवी साथ में नहीं है और आप सोचोगे उस चीज़ की फैसिलिटी, वो चीज़ की फैसिलिटी सिर्फ विद्या देवी के बच्चे उठा सकते हैं, बाकी कोई नहीं उठा सकता। तो वेट एंड वॉच। शेर के मुंह में गए हो, घमंड तो बहुत है, आना मार खा के। चलो देखते हैं।